मार्केट चाहता ही नहीं कि आप जीतें, जब तक आप ऐसे इंसान न बन जाओ जिसे कोई हरा ही ना पाए। हर दिन लाखों लोग स्क्रीन के सामने बैठते हैं, चार्ट खोलते हैं, इंडिकेटर लगाते हैं और उसी पुराने युद्ध में कूद जाते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट खुलता है, प्लान जो उन्होंने तैयार किया था हवा हो जाता है, यकीन डगमगा जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और देखते ही देखते मार्केट उन्हें निगल जाता है। ये सुनकर झटका लगेगा, लेकिन सच है। 95% डे ट्रेडर पैसा खोते हैं, 50% नहीं, 70% नहीं, पूरे 95%। ये तो कसिनो से भी बुरे ऑड्स हैं। कम से कम वेगास में आपको लूटते वक्त एक ड्रिंक तो देते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग मतलब पैटर्न ढूंढना, कोई मैजिक इंडिकेटर, कोई परफेक्ट एंट्री। लेकिन असली खेल वो नहीं है। दुनिया के बड़े ट्रेडर्स सेटअप्स पर फिदा नहीं होते, वो फिदा होते हैं खुद पर। क्योंकि सच ये है, आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर रहे, आप अपने भरोसे, अपने अहंकार, अपने पुराने जख्म ट्रेड कर रहे हैं। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, मार्केट आपका आईना है। वो आपको सजा नहीं देता, वो आपको आपकी असलियत दिखाता है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग हारते हैं। लेकिन यहाँ एक सच और है, दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडर्स किसी जादू के साथ पैदा नहीं हुए थे। उनके पास कोई गुप्त सिस्टम नहीं था। उन्होंने बस झूठ बोलना बंद किया। उन्होंने अपने डर का सामना किया, अपने लालच को पहचाना, अपने अहंकार को जलाया और मार्केट का इस्तेमाल किया अपने अंदर के इन बोझों को साफ करने के लिए। जैक श्वागर की किताब न्यू मार्केट विजर्ड्स में ऐसे कई लोग हैं। स्कूल टीचर, मैथ्स के दीवाने, एक्स पोकर प्लेयर। कोई भी नेचुरल जीनियस नहीं था, लेकिन सब में एक बात कॉमन थी, सब ने खुद को बदला। ये कहानी किसी स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर की नहीं है, ये है पहचान बदलने का नक्शा। मार्केट आपको पैसे देने नहीं आया है। मार्केट यहाँ आपको अमीर बनाने या आपके प्रिडिक्शन सही साबित करने के लिए नहीं है। मार्केट के पास कोई राय नहीं है, कोई याददाश्त नहीं है, कोई रहम नहीं है। लेकिन उसके पास है एक आईना, एक ऐसा आईना जो आपको हर सेकंड आपकी असलियत दिखाता है। आपकी उम्मीदें, आपका डर, आपकी हताशा, आपका घमंड। ज्यादातर लोग इसे देख ही नहीं पाते। उन्हें लगता है वो प्राइस एक्शन पढ़ रहे हैं। असल में प्राइस एक्शन उन्हें पढ़ रहा होता है। जैक श्वागर ने बार बार पाया कि जो लोग इस खेल में टिकते हैं वो सिर्फ चार्ट नहीं जानते, वो खुद को जानते हैं। एक ट्रेडर ने कहा, मैंने नोटिस किया कि मैं ट्रेड उसी तरह चेस करता था जैसे बचपन में दूसरों की तारीफ चेस करता था। दूसरे ने कहा, मैं मार्केट को उसी तरह हराना चाहता था जैसे अपने पिता को इंप्रेस करना चाहता था। अब सोचो, कितने आपके ट्रेड्स ऐसे होते हैं जो किसी पुराने दर्द का रिप्ले होते हैं। कितनी बार आप पोजीशन पकड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि छोड़ना मानो हार मानना होगा। कितनी बार आप साइज बढ़ा देते हैं ताकतवर महसूस करने के लिए, समझदारी से नहीं। मार्केट को आपकी भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, वो आपको आपकी भावनाएं जरूर दिखा देता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सबसे ईमानदार थेरेपिस्ट है, कभी झूठ नहीं बोलता। आपका अकाउंट उड़ गया, ये मार्केट की गलती नहीं, ये आपके अनसुलझे इमोशंस का आईना है। एक ट्रेडर ने तो सिर्फ ट्रेड्स का नहीं बल्कि हर ट्रेड में अपनी फीलिंग्स का जर्नल लिखा। धीरे धीरे उसने पैटर्न्स देखे, मार्केट में नहीं, खुद में। हर बार लगातार 3 लॉस के बाद डर हावी हो जाता था। दोस्त की जीत देखकर लालच आता था और उसने इन्हें पढ़ना सीख लिया, किसी भी इंडिकेटर से ज्यादा सटीक। असल ब्रेक थ्रू यही है, इमोशंस को मिटाना नहीं, उन्हें समझना, उनसे खेलना सीखना। और जब ये होता है तब ट्रेडिंग एक परफॉर्मेंस बन जाती है, घबराहट नहीं। अब सोचो, अगर हर ट्रेड असल में स्ट्रैटेजी का टेस्ट नहीं बल्कि आपकी जागरूकता का टेस्ट हो, अगर आपका सबसे बड़ा एज कोई नया सिस्टम नहीं बल्कि वही चीज हो जो मार्केट आपको बरसों से दिखा रहा है। इनसाइट 2, सबसे अच्छे ट्रेडर्स असल में डरपोक होते हैं। आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन दुनिया के टॉप ट्रेडर्स बहादुर नहीं होते, वो लापरवाह नहीं होते, वो सब कुछ दांव पर नहीं लगाते। असलियत उल्टी है। जितना बड़ा रिस्क होता है
वो उतना छोटा ट्रेड लगाते हैं। जैक श्वागर ने जब इनसे बात की तो बार बार यही पैटर्न सामने आया। इन लोगों ने जीता इसलिए नहीं कि वो बेहद हिम्मती थे, वो जीते क्योंकि वो डर को सीरियसली लेते थे। टोनी सलीबा का नाम सुना होगा। सिर्फ $50,000 से शुरू किया और कुछ ही सालों में $80 लाख बना दिए। श्वागर ने उनसे पूछा, ये कैसे किया? उनका जवाब ना तो सेटअप्स था, न ही कोई जादुई इंडिकेटर। उनका जवाब था रिस्क मैनेजमेंट। इतना सख्त रिस्क मैनेजमेंट कि लोगों को पागलपन लगे। अगर ट्रेड के बीच में उन्हें कुछ भी गलत लगा तो स्क्रीन छोड़कर उठ जाते थे। जीत के बाद वो पोजीशन का साइज घटा देते ताकि ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए। और अगर कभी कोई ट्रेड बहुत अच्छा लगने लगे तो वही उनके लिए बाहर निकलने का सिग्नल था। अब टॉम बैल्डविन को देखो, दुनिया के सबसे बड़े बॉन्ड ट्रेडर्स में से एक। लोग सोचते थे कि वो बेहद आक्रामक हैं, हजारों कॉन्ट्रैक्ट्स एक झटके में मूव कर देते थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह डिफेंसिव। वो जीत का पीछा नहीं करते थे, वो खतरे को पहले से भांपते थे। उनका हर कदम कैलकुलेटेड होता था और जैसे ही लगता कि ट्रेड गलत जा रहा है, बिना दया के कट। यही असली फर्क है। आम ट्रेडर सोचता है कि हिम्मत मतलब पोजीशन पकड़े रहना, लेकिन प्रोफेशनल्स जानते हैं कि असली हिम्मत है छोड़ देना, बुरा ट्रेड छोड़ना, अहंकार छोड़ना, सही साबित होने की जिद छोड़ना। एक ट्रेडर ने श्वागर से कहा था, हर बार जब मुझे लगता है कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो रहा हूं, मैं साइज घटा देता हूं। मुझे थोड़ा डर महसूस होना चाहिए, वही डर मुझे फोकस्ड रखता है। अब सोचो, ज्यादातर लोग मार्केट में आते हैं इनाम लेने, थ्रिल के लिए, मजा लेने, लेकिन जो लंबे समय तक टिकते हैं वो हर पल खतरे की तलाश में रहते हैं। यही उनकी लाइफलाइन है। ये वैसा ही है जैसे कोई इंसान रस्सी पर चल रहा हो और नीचे गहरी खाई हो। आम इंसान नजारा देखेगा, लेकिन असली मास्टर हवा की रफ्तार देखेगा। याद रखो, असली खतरा लॉस नहीं है, असली खतरा है घमंड। ट्रेडिंग फ्लोर पर एक मजाक मशहूर है, छोटा फॉर्च्यून बनाने का सबसे तेज तरीका, बड़े फॉर्च्यून से शुरू करो और रिस्क मैनेजमेंट भूल जाओ। तो अगर आपने कभी खुद से कहा है मुझे रिस्क बढ़ाना होगा ताकि अकाउंट बड़ा हो, तो रुकिए और सोचिए। शायद आपको ज्यादा हिम्मत की नहीं बल्कि ज्यादा डर की जरूरत है। कभी कभी वो छोटी सी अंदर की आवाज धीरे चलो, वही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बचाव बन सकती है। क्योंकि ट्रेडिंग में बहादुरी आपको अमीर नहीं बनाती, जिंदा रहना बनाता है। इनसाइट 3, कोई जादुई सिस्टम नहीं है, बस अपना तरीका। हर हारा हुआ ट्रेडर एक ही चीज करता है, वो हमेशा नया सिस्टम ढूंढता रहता है। आज RSI, कल फिबोनाची, अगले हफ्ते कोई और गुरुजी का तरीका। और हर बार जब वो फेल होता है वो कहता है, दूसरों के लिए तो काम कर रहा है, मेरे लिए क्यों नहीं? लेकिन असलियत ये है, आप में कुछ गलत नहीं है, गलत है सवाल करने का तरीका। जैक श्वागर ने जब दर्जनों टॉप ट्रेडर्स से बात की तो उन्होंने देखा कि कोई भी एक जैसा ट्रेड नहीं करता। कोई सिर्फ टेक्निकल चार्ट देखता, कोई सिर्फ दिल की सुनता, कोई सेकंडों में पोजीशन काट देता, कोई महीनों तक बैठा रहता, फिर भी सब जीते। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो तरीका अपनाया जो उनके स्वभाव के हिसाब से सही बैठता था। मार्क रिची का नाम सुनो, उसने सिर्फ $30,000 से शुरुआत की और धीरे धीरे करोड़ों बनाए। कैसे? बड़े मूव्स पकड़कर, लंबे समय तक टिक कर। उसका कहना था कि ये नहीं कि पेपर पर क्या अच्छा दिखता है, कि ये है कि क्या मेरे स्वभाव के साथ मेल खाता है, मेरी साइकोलॉजी, मेरा धैर्य, मेरी इमोशनल लय। दूसरी तरफ लिंडा रश्के, उसने पैसे बनाए फास्ट इंट्राडे ट्रेडिंग से, लेकिन अगर उसे हफ्तों तक कोई पोजीशन पकड़े रहनी पड़ती तो वो उसके लिए टॉर्चर था। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग गलत नहीं थी, लेकिन उसके लिए गलत थी। सोचो जरा, किसी और का सिस्टम लेकर चलना वैसा ही है जैसे छोटे जूते पहनकर मैराथन दौड़ने की कोशिश करना। 2 कदम बाद ही छाले पड़ जाएंगे और आखिर में रुकना ही पड़ेगा। तो करना क्या है? नए नए तरीकों के पीछे भागना बंद करो, खुद को देखो, लिखो, कब आप शांत रहते हो, कब घबराते हो, कब लालच हावी होता है, फिर उसी हिसाब से अपना तरीका बनाओ। श्वागर के सारे विजेता ट्रेडर्स का राज यही था,
उनकी स्ट्रैटेजी बेस्ट इसलिए नहीं थी क्योंकि वो मैजिक थी, वो बेस्ट इसलिए थी क्योंकि वो उनके अंदरूनी स्वभाव से मेल खाती थी। एक ट्रेडर ने कहा था, मैंने सालों तक बाहर जादुई फॉर्मूला ढूंढा, फिर समझ आया वो तो मेरे अंदर ही था, बस कचरा हटाना था। इनसाइट 4, पहले अकाउंट उड़ाया फिर करोड़पति बने। हर ट्रेडर के पास कोई ना कोई निशान होता है। कुछ लोग बस उसे छुपा लेते हैं और कुछ उसे गर्व से दिखाते हैं। कोई भी बड़ा नाम बनने से पहले मार्केट ने सबको तोड़ा है, किसी को गिराया है, किसी को रुलाया है, किसी को पूरी तरह खाली कर दिया है। जैक श्वागर ने सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं लिखी, उन्होंने सर्वाइवर्स की कहानियां भी लिखी और उनमें एक पैटर्न बार बार दिखा। लगभग हर मार्केट विजार्ड का अकाउंट कभी न कभी पूरी तरह उड़ चुका था। सिर्फ छोटा नुकसान नहीं, सिर्फ एक बुरा हफ्ता नहीं, पूरा अकाउंट साफ। एक ट्रेडर ने माना, मैंने एक दोपहर में $6 लाख गवा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हार मानने को तैयार नहीं था। दूसरा कहता है, मैं लालच में डबल डाउन करता रहा और महीनों की मेहनत कुछ मिनटों में खत्म हो गई। लेकिन ध्यान देना, किसी ने भी मार्केट को दोष नहीं दिया, सबने अपने माइंडसेट को दोष दिया, अपने ईगो को, उस झूठी सोच को कि वो सब कंट्रोल में है। यहीं से उनका असली सफर शुरू हुआ, क्योंकि असली ताकत मुनाफे से नहीं आती, दर्द से आती है। दर्द वो झूठ तोड़ देता है कि आप सबसे स्मार्ट हैं, सबसे तेज हैं या अजेय हैं। दर्द सबको जला देता है और राख से फिर कुछ नया जन्म लेता है। ब्रूस कोवनर ने कहा था, नए ट्रेडर के लिए सबसे बुरी चीज ये है कि वो पहले ही ट्रेड में बड़ा जीत जाए, क्योंकि शुरुआती जीत घमंड पैदा करती है, लेकिन शुरुआती हार वो चरित्र बनाती है। श्वागर की कहानियों में ऐसे कई ट्रेडर्स हैं जिन्होंने रिस्क मैनेजमेंट को सीरियसली लेना सिर्फ तब शुरू किया जब मार्केट ने उन्हें धक्का देकर गिराया। एक ने तो 3 बार अकाउंट उड़ाया, फिर जाकर सख्त स्टॉप लॉस रूल बनाए। दूसरे ने अपनी सबसे बड़ी हार का स्क्रीनशॉट प्रिंट करके मॉनिटर के पास चिपका रखा ताकि घमंड फिर कभी सिर न उठाए। समझ लो, ट्रेडिंग में दर्द सिर्फ फीडबैक नहीं है, ये पूरा कोर्स है। हर उड़ा हुआ अकाउंट एक लेसन है, बस भेस बदल कर। अगर आप उस हार से बच गए, सिर्फ पैसों में नहीं, मानसिक रूप से भी, तो आप पहले जैसे इंसान नहीं लौटते, आप बदल कर लौटते हो। माइथोलॉजी में कहते हैं, हीरो को असली खजाना पाने से पहले अंधेरे में उतरना पड़ता है। वो अंधेरा हीरो को तोड़ता है और फिर नया बनाता है। ट्रेडिंग में भी वैसा ही है। आपका सबसे बड़ा नुकसान, आपकी सबसे बड़ी घबराहट, आपकी सबसे गहरी शर्म, यही आपका अंडरवर्ल्ड है। लेकिन फर्क किसमें है? कौन आगे बढ़ता है, कौन रुक जाता है? एक ट्रेडर ने कहा था, मैंने 25 साल की उम्र में सब खो दिया, 30 की उम्र में करोड़पति बन गया। फर्क बस इतना था, मैंने मार्केट से लड़ना छोड़ दिया और उससे सीखना शुरू किया। दूसरा कहता है, मेरा सबसे बुरा दिन ही मेरा सबसे अच्छा टीचर बन गया। आज भी मैं उसे याद करता हूं ताकि समझ सकूं मैं कितनी दूर आ चुका हूं। तो अगर आपका अकाउंट कभी उड़ चुका है, ये बुरी खबर नहीं है, ये असल में शुरुआत है। इसका मतलब है मार्केट ने आपको दीक्षा दे दी है। अब सवाल ये है, आप उस लेसन से भागेंगे या उससे ऊपर उठेंगे? क्योंकि उस नुकसान के दूसरी तरफ एक नया इंसान है, एक ऐसा ट्रेडर जो मार्केट से नहीं डरता, क्योंकि अब वो खुद से नहीं डरता। इनसाइट 5, हारना भी एक हुनर है। ये कोई आपको शुरुआत में नहीं बताता, लेकिन सच ये है कि जो ट्रेडर सबसे ज्यादा कमाते हैं, वो असल में हारने की कला में उस्ताद होते हैं। अजीब लगता है ना? लेकिन न्यू मार्केट विजर्ड्स की हर कहानी यही दिखाती है। ट्रेडिंग में हारना सिर्फ नतीजा नहीं है, ये एक स्किल है। जो इस स्किल को सीख लेता है, वो खेल में टिका रहता है। जो नहीं सीखता, वो बार बार गिरता है और बाहर हो जाता है। एक ट्रेडर ने श्वागर से कहा था, हर लॉस को ऐसे देखो जैसे मार्केट की ट्यूशन फीस। मार्केट आपको पढ़ा रहा है, बस दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग पहले सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ देते हैं। अमैच्योर ट्रेडर लॉस को फैसले की तरह लेते हैं, जैसे मार्केट ने कह दिया कि तुम बेकार हो। लेकिन प्रोफेशनल लॉस को डेटा की तरह लेते हैं, इंफॉर्मेशन की तरह।
मार्टी श्वार्ट्ज का नाम सुना होगा। उसने $40,000 को $2 करोड़ में बदला। उसका नियम बड़ा सिंपल था। अगर मार्केट आपके खिलाफ जाने लगे तो ना समझाओ खुद को, ना उम्मीद लगाओ, ना इंतजार करो, बस बाहर निकलो, रीसेट करो और आगे बढ़ो। उसके लिए ट्रेडिंग का मकसद सही होना नहीं था, उसका मकसद था अच्छा ट्रेड करना, और अच्छा ट्रेड वही था जिसमें हार भी जल्दी हो। अब आम ट्रेडर को देखो, वो गिरते ट्रेड से चिपक कर बैठ जाता है, खुद से कहता है ये तो वापस ऊपर आएगा। हर लाल कैंडल उसके लिए पर्सनल इंसल्ट बन जाती है और धीरे धीरे छोटा सा कट एक बड़े घाव में बदल जाता है। सच तो ये है, ट्रेडिंग में हार पक्की है, लेकिन लगातार लंबे समय तक हारना ये ऑप्शनल है। महान ट्रेडर्स ने हार से बचने की कोशिश नहीं की, उन्होंने हार को अपनाया, उससे दोस्ती की और उसे तेजी से लेने का हुनर सीख लिया। छोटा लॉस मतलब आप डिसिप्लिन्ड हैं। स्टॉप लॉस हिट होना कोई नाकामी नहीं, बल्कि रिस्क का रिस्पेक्ट है। मजेदार बात यह है कि श्वागर के कुछ टॉप ट्रेडर्स की विन रेट 40% से भी कम थी। मतलब ज्यादातर बार वो हारते थे, फिर भी वो करोड़पति बने। क्यों? क्योंकि जब वो जीतते थे तो बड़ा जीतते थे, और जब हारते थे तो छोटा हारते थे। यही है पूरी गणित। विनर्स को बड़ा रखो, लूजर्स को छोटा रखो, इतना जियो कि दोबारा खेलने का मौका मिले। लेकिन ये इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमारा ईगो हार से नफरत करता है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है फेल होना शर्म की बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर सिर्फ ग्रीन स्क्रीन दिखते हैं, लेकिन मार्केट को इनसे कोई मतलब नहीं। वो बस आपकी नम्रता मांगता है, और जब तक आप उसे नहीं देते वो आपका सब कुछ ले लेता है। एक मजाक मशहूर है, नए ट्रेडर और पुराने ट्रेडर में फर्क क्या है? नया ट्रेडर सोचता है हर लॉस दुनिया का अंत है, पुराना ट्रेडर जानता है ये तो बस मंगलवार है। तो शिफ्ट यही करनी है, लॉस को हार की तरह मत देखो, तेज लॉस को जीत समझो। किसी ट्रेड से सही समय पर निकल जाना ये कमजोरी नहीं, ताकत है, क्योंकि इस खेल में वही जीतता है जो सबसे अच्छे तरीके से हारना सीख लेता है। और जैसे ही आप बिना डर के हारना सीख लेते हो, एक अजीब चीज होती है, आपकी इंट्यूशन खुलने लगती है। इनसाइट 6, इंट्यूशन पैदा नहीं होती, कमाई जाती है। हम सबको ट्रेडिंग जीनियस की कहानियां सुनना अच्छा लगता है। वो लोग जो चार्ट देखे बिना ही कह देते हैं मार्केट अभी पलटेगा, जिन्हें लगता है जैसे पेट से आवाज आती है। लेकिन असली सच ये है, इंट्यूशन कोई जादू नहीं है, इंट्यूशन है यादों का ढेर, अनुभव का नतीजा। श्वागर की किताब में बार बार यही सामने आया। जो ट्रेडर अपने गट पर भरोसा करते हैं, उन्होंने ऐसे ही शुरुआत नहीं की थी। वो बरसों तक मार्केट के साथ रहे, हर उतार चढ़ाव महसूस किया, हजारों पैटर्न्स अपनी आंखों और दिमाग में भरे। उनकी इंट्यूशन कोई अंदाजा नहीं होती, वो होती है 10,000 ट्रेड्स का साइलेंट समरी। ब्रूस कोवनर को सुनो, जिसने $3,000 को $300 मिलियन में बदल दिया। वो कहते हैं एक वक्त आता है जब आप मार्केट का रिदम महसूस करने लगते हो, समझा नहीं सकते, बस दिल कहता है कुछ गलत है। ये अंधविश्वास नहीं है, ये है आपका दिमाग जिसने इतना डेटा खा लिया है कि खतरे की घंटी पहले से बजा देता है। विज्ञान भी यही कहता है, खिलाड़ी खेल का मूड बदलते ही महसूस कर लेते हैं, म्यूजिशियन अगला सुर पहले से भांप लेते हैं। वैसे ही ट्रेडर काफी राउंड्स खेलने के बाद मार्केट की हलचल को महसूस करने लगते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, असली इंट्यूशन तभी बनती है जब आप ध्यान से अपनी हर जीत हार को महसूस करो, जब आप जर्नल लिखो, जब आप रिव्यू करो, जब आप अपनी भावनाओं से भागो नहीं। यही इमोशनल इम्प्रिंट बाद में आपका एज बनता है। एक ट्रेडर ने तो आदत बना ली थी चार्ट देखते हुए ऊंची आवाज में बोलने की, प्राइस रुक रहा है, खरीदार हिचकिचा रहे हैं, वॉल्यूम ब्रेकआउट को सपोर्ट नहीं कर रहा। वो सिर्फ देख नहीं रहा था, वो अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन कर रहा था ताकि मार्केट की भाषा समझ सके। गलती ये है कि नए लोग इंट्यूशन को इम्पल्स समझ लेते हैं। उन्हें जोश आता है, कोई वाइब आती है और वो ट्रेड मार देते हैं। वो इंट्यूशन नहीं है, वो बस एड्रेनलिन है। असली इंट्यूशन कभी चीखती नहीं, वो धीरे से फुसफुसाती है, और वो तभी आती है जब आप बरसों की मेहनत कर चुके होते हो।
एक ट्रेडर मजाक में बोला, मैंने 5 साल लगाए ये हक कमाने में कि अपने गट पर भरोसा कर सकूं। उससे पहले मेरा गट बस भूखा रहता था। तो अगर आप अभी अपने गट पर भरोसा नहीं करते, ये अच्छी बात है। इसका मतलब आप ईमानदार हो। और अगर इसे बनाना है तो बोरिंग कामों से शुरू करो। हर मूव लिखो, हर ट्रेड रिव्यू करो, अपनी सोच जोर से बोलो, क्योंकि जो बाद में इंट्यूशन जैसा लगता है वो असल में वही होता है जो आप आज मेहनत से करते हो। और जैसे ही आपकी इंट्यूशन मजबूत होने लगती है, एक नया खतरा सामने आता है, ओवर कॉन्फिडेंस। और ओवर कॉन्फिडेंस का पहला लक्षण है साइज बढ़ाना। इनसाइट 7, बड़ी साइज सबसे बड़ा कातिल है। ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप डर रहे हों। सबसे खतरनाक पल होता है जब आप खुद को अजेय समझने लगते हो। 3-4 ट्रेड लगातार सही निकल गए, सेटअप एकदम साफ, टाइमिंग परफेक्ट, मार्केट वैसे ही चला जैसे आपने सोचा था। अब दिमाग डोपामीन से भरा हुआ है और धीरे से एक ख्याल आता है, अगला ट्रेड बड़ा लगाते हैं। यही है वो पल जब ज्यादातर ट्रेडर्स मर जाते हैं। श्वागर की किताब में बार बार ये पैटर्न दिखा। कॉन्फिडेंस ने ज्यादा ट्रेडर्स को मारा जितना डर ने कभी नहीं मारा। और कॉन्फिडेंस को सबसे तेज हवा कौन देता है? बड़ी साइज। एक पुराने ट्रेडर ने साफ कहा था, विनिंग स्ट्रीक खत्म करने का सबसे तेज तरीका है सोचना कि आप डिजर्व करते हो बड़ा दांव लगाने का। दूसरे ने बोला, जब मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगता हूं तभी मैं साइज घटा देता हूं, क्योंकि वही मेरा वार्निंग सिग्नल है। क्योंकि याद रखो, बड़ी साइज सिर्फ प्रॉफिट नहीं बढ़ाती, इमोशन भी बढ़ाती है। आपको लगता है आप शांत हो, कंट्रोल में हो, डिसिप्लिन में हो, लेकिन जरा पोजीशन 5 गुना बढ़ाकर देखो, हर कैंडल आपके सीने पर मुक्का लगेगी, सांस भारी हो जाएगी, प्लान धुंधला जाएगा और आप चार्ट नहीं बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होगे। और यही ट्विस्ट है, जब आप जीत रहे होते हो तो बड़ी साइज बिल्कुल लॉजिकल लगती है। आप सोचते हो मैंने ये कमाया है, अब हक है मुझे बड़ा ट्रेड करने का। लेकिन असलियत ये है, आपने हक कमाया है कंसिस्टेंट रहने का, ना कि अपने ही रूल्स तोड़ने का। श्वागर ने ऐसे ट्रेडर्स की कहानियां लिखी जो महीनों तक बेहतरीन खेलते रहे, लेकिन एक ओवरसाइज्ड ट्रेड, एक अनएक्सपेक्टेड रिवर्सल और सब मिट्टी। महीनों की मेहनत मिनटों में खत्म। प्रोफेशनल ट्रेडर्स साइजिंग को ऐसे लेते हैं जैसे बम डिफ्यूज करना, सटीक, संभल कर, कभी हल्के में नहीं। उनके लिए गोल्डन रूल है, तेज अमीर मत बनो, इतना जियो कि धीरे धीरे अमीर हो सको। एक ट्रेडर का तो नियम ही था, मैं साइज घटाता हूं जीतने के बाद, हारने के बाद कभी नहीं, क्योंकि जीत के बाद घमंड सबसे तेज फूलता है और वही सबसे बड़ा जाल है। वॉल स्ट्रीट पर कहते हैं, बुल पैसा बनाते हैं, बियर पैसा बनाते हैं, लेकिन पिग्स हमेशा कटते हैं। तो सवाल ये नहीं कि कितना कमा सकता हूं, सवाल ये है कितना प्रेशर झेल सकता हूं इससे पहले कि मैं खुद को बर्बाद कर लूं। क्योंकि सबसे बड़ा रिस्क मार्केट नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है वो आपका वर्जन जो सामने आता है जब पैसे इतने बड़े हो जाते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। और अगर आप उस वर्जन को काबू कर पाए, अगर आप छोटे साइज में भी बड़े दिमाग से ट्रेड कर पाए, तब आप तैयार हो जाते हो खेल के अगले लेवल के लिए। वो लेवल जहां चार्ट से ज्यादा बात होती है आपकी आत्मा से। इनसाइट 8, मार्केट एक आध्यात्मिक अखाड़ा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग पैसों का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है, ये जागने का खेल है। हर पोजीशन साइज के पीछे, हर स्टॉप लॉस के पीछे, हर ग्रीन कैंडल के पीछे एक गहरा सवाल छुपा होता है, आप किस तरह के इंसान बन रहे हो। मार्केट सिर्फ आपकी स्ट्रैटेजी नहीं टेस्ट करता, मार्केट टेस्ट करता है आपका सब्र, आपका ईमान, आपका धैर्य, आपका सच। जैक श्वैगर ने सीधे आध्यात्मिक शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन उनकी कहानियों में साफ दिखता है, हर ट्रेडर की जर्नी एक इनर जर्नी है। ना अगरबत्ती है, ना माला, लेकिन है
लाल दिन, नींदहीन रातें और धीरे धीरे मरता हुआ अहंकार। एक ट्रेडर ने कहा था, एक समय के बाद मैंने मार्केट को हराने की कोशिश छोड़ दी। मैंने खुद को हराने की कोशिश शुरू की, अपने सबसे बुरे हिस्सों को। और यही ट्रेडिंग का असली खेल है। आपका शैडो बाहर आता है, जीतने की भूख, गलत साबित होने का डर, कंट्रोल रखने की जिद। मार्केट इन्हें सतह पर ले आता है, आप चाहो या ना चाहो। हर ट्रेड एक आईना है, हर हार एक टीचर है, हर रैली एक टेस्ट है। जैसे मार्शल आर्ट्स में रोज रोज प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी। एक ध्यान से आप संत नहीं बन जाते, एक विनिंग स्ट्रीक से आप मास्टर नहीं बनते। सच्ची सीख आती है रोज रोज मैदान में उतरने से, बार बार अपने दोष सामने देखने से और उनसे भागने के बजाय उनका सामना करने से। धीरे धीरे आप सीखते हो डिटैचमेंट, सीखते हो नम्रता, सीखते हो प्रेजेंस। आपको समझ आता है, ना मार्केट को आप फोर्स कर सकते हो, ना लाइफ को। आप छोड़ना सीखते हो, हार मानना नहीं बल्कि ताकत से छोड़ना। आप एक्शन लेते हो बिना लालच के, आप एग्जीक्यूट करते हो बिना नतीजे से चिपके, आप स्वीकार करते हो बिना टूटे। एक ट्रेडर ने कहा, जिस दिन मैंने मार्केट से ये जरूरत छोड़ दी कि वो मुझे वैलिडेट करे, उस दिन मैंने असली पैसा बनाना शुरू किया। ये सिर्फ फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू नहीं है, ये स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन है। श्वागर के हर विजार्ड ने ये शिफ्ट महसूस किया। उन्होंने सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदली, उन्होंने खुद को बदला। रिएक्शन से रिस्पॉन्स तक, कंट्रोल से फ्लो तक, डर से शांति तक। मार्केट वही रहा, लेकिन वो बदल गए। एक पुरानी जैन कहावत है, ज्ञान से पहले सस्ता खरीदो महंगा बेचो, ज्ञान के बाद भी सस्ता खरीदो महंगा बेचो। कदम वही रहते हैं, लेकिन वो इंसान बदल जाता है जो ये कदम उठा रहा होता है। अब सोचो, अगर हर हार असल में एक इनविटेशन है, अगर आप प्राइस से नहीं अपने पास्ट से लड़ रहे हो, अगर ये पूरा खेल आपको अमीर बनाने के लिए नहीं बल्कि आपको असल बनाने के लिए है, क्योंकि इस अखाड़े में कोई बेल्ट नहीं, कोई ट्रॉफी नहीं, सिर्फ एक इनाम है, वो नया वर्जन ऑफ आप जो बाहर आता है जब आप सब कुछ छोड़कर सिर्फ डिसिप्लिन में शांति ढूंढ लेते हो। और जब आप इस मुकाम पर पहुंचते हो, तब समझ आते हैं सबसे पवित्र नियम, प्रोसेस रिजल्ट से ऊपर, रिचुअल प्रॉफिट से ऊपर, पहचान इनकम से ऊपर। इनसाइट 9 प्रोसेस रिजल्ट से ऊपर है। अगर आपने कभी किसी बड़े ट्रेडर को गहराई से काम करते देखा है, तो आपको शायद हैरानी होगी। वो न तो बहुत एक्साइटेड लगते हैं, न घबराए हुए। वो लगभग बोरिंग लगते हैं, क्योंकि दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स रिजल्ट के पीछे नहीं भागते, वो प्रोसेस का सम्मान करते हैं। श्वागर की कहानियों में बार बार यही सामने आता है। जिस पल ट्रेडर रिजल्ट से प्यार करने लगता है, उसी पल वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देता है, कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी कहां रहती है? सिर्फ प्रोसेस में। एक ट्रेडर ने कहा था, मैंने सही होने की परवाह करना छोड़ दिया, मैंने सिर्फ इस बात की परवाह की कि मैंने अपने नियम माने या नहीं। ये डिटैचमेंट नहीं है, ये असली डिसिप्लिन है। क्योंकि अगर आपकी पहचान सही होने से जुड़ी है, तो मार्केट आपको तोड़ देगा। लेकिन अगर आपकी पहचान रूल्स फॉलो करने से जुड़ी है, तो चाहे विन हो या लॉस, आप नहीं हिलते। यही है वो जगह जहां ट्रेडिंग एक रिचुअल बन जाती है। हर दिन उठना एक ही समय पर, सेटअप स्कैन करना, रिस्क मापकर पोजीशन लेना, हर चीज दोहराना, रोबोट बनने के लिए नहीं बल्कि रिदम बनाने के लिए। क्योंकि असली एज किसी जादू में नहीं बल्कि रिपीटिशन में है। एक ट्रेडर ने तो अपने जर्नल में लिखा, आज अकाउंट के लिए बुरा दिन था, लेकिन डिसिप्लिन के लिए बेहतरीन, और मैं इसे जीत मानता हूं। यही असली जादू है। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो, तो आपकी सेल्फ वर्थ अब P&L के साथ ऊपर नीचे नहीं होती। आम ट्रेडर जीतता है तो खुद को भगवान समझता है, हारता है तो कचरा। इमोशंस झूले की तरह हिलते रहते हैं। लेकिन जो प्रोसेस से प्यार करने लगता है, वो मन से बुलेट प्रूफ हो जाता है। अब उसे मार्केट से वैलिडेशन की जरूरत नहीं, वो खुद को वैलिडेट करने लगता है। यही कारण है कि बड़े ट्रेडर्स कई दिनों तक लगातार हार सकते हैं,
फिर भी अगले दिन साफ दिमाग से बैठते हैं, क्योंकि उनका एंकर प्रोसेस है, उनकी हेज प्रोसेस है, उनका कुशन प्रोसेस है। अब सोचो, आपको ऐसा सिस्टम चाहिए जो बड़ा जीत दे लेकिन बार बार फेल हो, या ऐसा सिस्टम जो बार बार छोटे छोटे जीत देता रहे क्योंकि आप खुद प्रिडिक्टेबल हो गए हो? मार्केट तो रैंडम है, आपका काम है उस रैंडमनेस में एक स्थिर चीज बनना। तो अगले हफ्ते के लिए ये शिफ्ट ट्राई करो। खुद को पैसे से मत जज करो, खुद को डिसिप्लिन से जज करो। क्या आपने अपने रूल्स माने? क्या आपने साफ साफ एग्जीक्यूट किया? क्या आपने इमोशन में आकर ट्रेड नहीं किया? यही है असली स्कोरबोर्ड, गेन नहीं, ग्रोथ। और जब आप सच में प्रोसेस के अंदर जीने लगते हो, तब एक अजीब सा चमत्कार होता है। आप फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आप चिपकना छोड़ देते हो, आप बहना शुरू कर देते हो। और यहीं पर आता है मास्टरी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स, कन्विक्शन और सरेंडर को साथ लेकर चलना। इनसाइट 10, कन्विक्शन और सरेंडर का संतुलन। ज्यादातर ट्रेडर सोचते हैं जीतने के लिए आपको कन्विक्शन चाहिए, मजबूत यकीन, अपने सेटअप पर भरोसा, अपने आइडिया पर डटे रहना। ये सही है, लेकिन आधा। क्योंकि सिर्फ कन्विक्शन ही अगर पकड़ लिया तो वही आपकी कब्र खोद देगा। श्वागर की कहानियों में एक अजीब बात बार बार सामने आई। सबसे सफल ट्रेडर्स अपने आइडिया को कसकर पकड़ते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट गलत साबित करता है, उतनी ही जल्दी छोड़ भी देते हैं। कोई जिद नहीं, कोई डबल डाउन नहीं, कोई मार्केट से बहस नहीं, बस गलत निकला, ओके, बाहर। एक ट्रेडर ने कहा था, मैं अपने ट्रेड पर हमेशा कॉन्फिडेंट रहता हूं, जब तक कि नहीं, और जिस पल नहीं, उस पल में बाहर। यही है असली बैलेंस, गहरा भरोसा लेकिन तुरंत डिटैचमेंट। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये असली ताकत है। ये वैसा है जैसे मार्शल आर्ट्स। अगर आप सख्त हो गए तो टूट जाओगे, अगर आप सिर्फ नरम हो गए तो फेंके जाओगे। सच्चा मास्टर वही है जो साथ में मजबूत भी है और लचीला भी। कई ट्रेडर्स ने करोड़ों कमाए गलतियां करके। हाँ, सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन उनकी ताकत ये थी कि वो गलत को जल्दी मान लेते थे, इतनी जल्दी कि नुकसान बड़ा बनने ही नहीं पाता। एक ने तो कहा था, मेरा सबसे बड़ा एज ये है कि मैं अपनी राय सबसे तेज बदलता हूं। ज्यादातर लोग इसे डरपोक समझेंगे, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि बार बार राय बदलना कमजोरी है, लेकिन ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ी ताकत है। मार्केट हर दिन बदलता है, सेटअप फेल होते हैं, न्यूज आती है, मोमेंटम गायब हो जाता है। अगर आप अपनी परफेक्ट थियरी से चिपके रह गए तो आप कल की मार्केट में फंस गए। असल प्रैक्टिस कैसी दिखती है? पहले से तय करना कि कब निकलना है, और फिर उसी को मानना, चाहे दिल कितना भी चिपकना चाहे। हर दिन अपने बायस को री-इवैल्यूएट करना, ज्यादा राय पलटने के लिए नहीं, बल्कि ईमानदार रहने के लिए। और कभी भी अपने ट्रेड से प्यार ना करना, क्योंकि मार्केट आपको कभी प्यार नहीं करता। एक ट्रेडर ने श्वागर से कहा, जैसे ही मैं किसी पोजीशन से ज्यादा जुड़ाव महसूस करता हूं, मैं या तो साइज घटा देता हूं या वॉक अवे कर जाता हूं, क्योंकि अटैचमेंट ही अंधापन शुरू करता है। ट्रेडिंग की पुरानी कहावत है, स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस लूजली हेल्ड, यानी आइडिया पर भरोसा रखो लेकिन जिद मत पकड़ो, क्योंकि इस गेम में लचीलापन कमजोरी नहीं है, वो सुपर पावर है। और जब आप इस पैराडॉक्स को मास्टर कर लेते हो तो आपको अब किसी गुरु की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपने भरोसा करना सीख लिया है खुद पर। इनसाइट 11, एंटी गुरु प्रिंसिपल। ट्रेडिंग की दुनिया झूठे गुरुओं से भरी पड़ी है। हर कोई कहेगा, यही है वो सिस्टम, ये करो और अमीर बनो, ये कोर्स लो, सब आसान हो जाएगा। लेकिन जैक श्वागर की मार्केट विजर्ड सीरीज से सबसे बड़ा सबक यही निकलता है, कोई भी तरीका यूनिवर्सल नहीं है। हर विजार्ड का अपना रास्ता था। कोई सिर्फ टेक्निकल पर टिका था, कोई फंडामेंटल पर, कोई सिस्टमैटिक था, कोई पूरा डिस्क्रिशनरी, कोई शांति से साल में कुछ ट्रेड, कोई धड़ाधड़ दिन में 100 ट्रेड, और सब काम कर गए। तो फिर गुरुओं के जादुई वादे क्यों झूठे हैं? क्योंकि असली खेल ये नहीं है कि उनका तरीका क्या है, असली खेल है आप कौन हैं।
एक ट्रेडर ने साफ कहा था, अगर आप किसी और के सिस्टम को कॉपी करोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आप उसके दिमाग और उसके दिल से मेल नहीं खाते। ये वैसा ही है जैसे किसी और के चश्मे से दुनिया देखना। शायद नंबर एक सा हो जाए, लेकिन नजारा धुंधला ही रहेगा। गुरु आपको एक नक्शा दे सकता है, लेकिन रास्ता आपको खुद चलना होगा, और चलने के बाद नक्शा बदलना भी पड़ेगा। इसीलिए श्वागर के इंटरव्यू में बार बार सामने आया, सबसे बड़ा गुरु है मार्केट, कोई इंसान नहीं। मार्केट आपको हर दिन फीडबैक देता है, हर गलती पर डंडा मारता है, हर सही काम पर सराहना नहीं, बस अगला टेस्ट। गुरु आपको शॉर्टकट बेचेंगे, लेकिन असल में शॉर्टकट है ही नहीं। विजेता ट्रेडर्स ने कहा, मेरी सबसे बड़ी जंप तब आई जब मैंने बाहर देखना बंद किया और अंदर देखना शुरू किया। तो अगली बार जब कोई गुरु कहे, मेरा तरीका फॉलो करो, मैं तुम्हें मार्केट जीतना सिखा दूंगा, तो बस हंस देना, क्योंकि मार्केट किसी की प्रॉपर्टी नहीं, ये सिर्फ आपका आईना है। आपका असली गुरु वही है जो आपको खुद से मिलवा दे, और जब आप खुद से मिल जाते हो तो फिर किसी गुरु की जरूरत ही नहीं रहती। इनसाइट 12, सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद। जितना भी आप सिस्टम बदल लो, इंडिकेटर जोड़ लो, कोर्स खरीद लो, अगर अंदर का खेल वही है तो बाहर कुछ नहीं बदलेगा। मार्केट आपका दुश्मन नहीं है, न्यूज, एल्गो या वॉलेटिलिटी भी नहीं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा एक ही है, आप खुद। श्वागर की किताबें बार बार यही दिखाती हैं, जो ट्रेडर हारते रहे उनकी स्ट्रैटेजी कमजोर नहीं थी, उनका मन कमजोर था। लालच उन्हें ओवरसाइज करा देता था, डर उन्हें अच्छे सेटअप छोड़ने पर मजबूर करता था, ईगो उन्हें स्टॉप लॉस काटने से रोकता था, और जब तक ये चीजें अनकंट्रोल रहीं, मार्केट ने उन्हें धूल चटाई। लेकिन जैसे ही उन्होंने ध्यान अंदर घुमाया, खेल बदल गया। उन्होंने अपनी आदतें देखीं, उन्होंने जर्नल लिखे, उन्होंने अपने सबसे बुरे पैटर्न को नाम दिया और धीरे धीरे उन्हें तोड़ा। एक ट्रेडर ने कहा, मेरा असली ब्रेक थ्रू तब आया जब मैंने मार्केट को बदलने की कोशिश बंद कर दी और खुद को बदलना शुरू किया। दूसरा बोला, मेरे अकाउंट ने तभी उड़ना बंद किया जब मैंने खुद से ईमानदारी शुरू की। सच ये है, मार्केट किसी को हराने नहीं आया, वो तो बस आपके नकली रूप को उजागर करता है, और अगर आप ईमानदार बन गए तो खेल अपने आप आसान लगने लगता है। तो आखिरी सवाल आपसे ये है, क्या आप तैयार हो खुद से लड़ने के लिए? क्या आप तैयार हो अपने डर को नाम देने के लिए, अपने ईगो को पहचानने के लिए, अपनी लालच को सामने रखने के लिए? क्योंकि मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, वो बार बार आपको आपका असली चेहरा दिखाता है, और जब एक दिन आप उस चेहरे को बिना भागे, बिना शर्मिंदा हुए देख लेते हो, वही दिन आपकी असली जीत का दिन होता है। मार्केट से जीतने का रास्ता मार्केट के बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बस आप खुद हैं। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, अगर आपको लगा कि मार्केट सिर्फ पैसों का खेल नहीं बल्कि खुद को समझने और बदलने का रास्ता है, तो इस सफर को यहीं मत रोकिए। याद रखिए, हर सीख सिर्फ तब ताकत बनती है जब आप उसे बार बार सुनते हैं, उस पर सोचते हैं और अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और साथी ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स सिर्फ ट्रेडिंग की बातें नहीं करेंगे, बल्कि आपकी सोच को नया आयाम देंगे, आपके डर को ताकत में बदलेंगे, आपके संदेह को भरोसे में बदलेंगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ का पूरा नजरिया बदल देंगे। तो जुड़े रहिए, भरोसा रखिए, क्योंकि अगला अपडेट शायद वो चिंगारी हो जो आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी आग जला दे। धन्यवाद, और अगली मुलाकात तक सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।